एक बात बताऊं, हम ईसाइयों का ना जो यहोवा भगवान है यार, वो बहुत दयालु है। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। भाई ऐसा क्यों बोल रहा है तू? ये तो पादरियों ने पाखंड फैला रखा है कि जो ईसाइयों का भगवान यहोवा है, जिसको भगवान कहते हैं, तो वो शैतानी काम उसके शैतान वाले। यार फौजी ऐसे मत बोल। वो बिल्कुल भी दयालु नहीं है, वो तो घृणा करता है अपने बच्चों से। दिखाते प्रमाण है कैसे कोई? ये तो हाँ, ऐसे मुझसे बोल रहा है। कि अगर उसके सामने कोई बीमार भी चला जाएगा तो उसे तो भगा देता है वो। अच्छा, शालोम मेरे दोस्तों, आज दुनिया भर में संत रामपाल जी के जितने भी चेले हैं, भक्त हैं, ये दुनिया भर में हम मसीही लोगों के ऊपर गलत इल्जाम लगाते हैं, बाइबल के ऊपर गलत इल्जाम लगाते हैं, कुरान शरीफ के ऊपर गलत इल्जाम लगाते हैं, हिंदू धर्म ग्रंथों के ऊपर गलत इल्जाम लगाते हैं। ये जो संत रामपाल जी के कल्ट है, ये तमाम धर्मों को गलत कहते हैं और ये कहते हैं कि कबीर ही जो है वो सुप्रीम गॉड है, क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स है। तो इस वीडियो को अभी जो आपके सामने चलने वाला है पूरा देखिए, आप जान जाएंगे कि इनका झूठ कितना खतरनाक होता है हम विश्वासियों के लिए। और ये जो किताब सेल कर रहे हैं मसीही लोगों को, जिसका नाम है ज्ञान गंगा, आप जानेंगे कि ये किताब कितना खतरनाक है। और संत रामपाल जी जिसके बारे में ये कहते हैं, संत रामपाल जी के ऊपर कितने रेप केसेस हैं, कितने मर्डर, हत्या, डकैती, लूटपाट, लोगों को बंदी बनाकर आश्रम में रखना और कितना गंदा गंदा काम स्त्रियों के साथ, ये सारा सबूत आपको वीडियो के एंड तक मिल जाएगा। तो आइए हम लोग इस वीडियो को देखते हैं। एक बात बताऊं, हम ईसाइयों का ना जो यहोवा भगवान है यार, वो बहुत दयालु है। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, हमको सिखा रिया। भाई ऐसा क्यों बोल रहा है ये तू? तो पादरियों ने पाखंड फैला रखा है कि जो ईसाइयों का भगवान यहोवा है, जिसको भगवान कहते हैं, तो वो शैतानी काम उसके शैतान वाले। यार फौजी ऐसे मत बोल। वो बिल्कुल भी दयालु नहीं है, वो तो घृणा करता है अपने बच्चों से। झूठ बोल रहा है। दिखाते प्रमाण है कैसे कोई? ये तो ऐसे मुझसे बोल रहा है। कि अगर उसके सामने कोई बीमार भी चला जाएगा तो उसे तो भगा देता है वो। अच्छा, ठीक करना तो बहुत दूर की बात है। और जो उसके चाहने वाले हैं, जो उसके जिनके ऊपर वो रहम करके दर्शन देता है, या जिनको वो अपना दर्शन देता है, जैसे मूसा जी हो गए, योना हो गया, ईसा जी हो गए, जिनको ये कहता था मैं यहोवा परमेश्वर हूँ, भाई उनमें से ही मूसा जी को कहता है इनको बाहर निकाल देना, तो मैं अपवित्र हो जाऊंगा, मेरा स्थान अपवित्र हो जाएगा। नहीं। भाई फौजी प्रमाण है तो बात करनी, तो ऐसी बातें मत कर मेरे भगवान के बारे में। प्रमाणित करेंगे। ये देखो, ये है पवित्र बाइबल। ये है जी बाइबल, बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया से प्रकाशित। इसके अंदर आप आ जाओ जी गिनती चैप्टर में। गिनती चैप्टर में आप आओगे तो इसके अंदर आप देखो, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों को आज्ञा दे कि वे सब कोड़ियों को और जितनों के प्रमेय हो और जितने लोथ के कारण अशुद्ध हो, उन सभी को छावनी से निकाल दे। ऐसों को, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, छावनी से निकाल कर बाहर कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी छावनी जिसके बीच में मैं निवास करता हूँ। कौन? यहोवा कह रहा है कि तुम्हारी छावनी जिसके बीच में मैं निवास करता हूँ, हमारे मतलब आपको मत सिखा। उनके कारण अशुद्ध हो जाए। और इजराइलियों ने वैसा ही किया, अर्थात ऐसे लोगों को छावनी से निकालकर बाहर कर दिया, जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था। तो अब आप एक बात मुझे बताओ, जो बीमार थे, बूढ़े थे, स्त्रियां थी, ठीक है, उन सबको अगर बाहर कर दे, नहीं तो अपवित्र हो जाएगा। निस्सन फिर काय बात का भगवान है भाई? जो बीमार को ठीक नहीं कर सकता उसे बाहर निकाल रहा है, जो खुद डरता है कि भाई उस बीमार को ठीक वैसे मेरी जगह पवित्र, वो भगवान है? वो तो डरपोक है। शैतान वाले काम उसके हैं, जो बीमारों को बाहर काट दे। भगवान के काम होते हैं उसके दरबार पर चाहे कोई राक्षस भी क्यों ना आ जाए, उसको वो अपनी शक्ति से निर्मल संत बना देता है। ये फंस गया सीएम। और इसको भगवान मान रहे हैं। ये सब पादरियों के पाखंड है भाई, भगवान नहीं है ये। वास्तविक परमात्मा की जानकारी चाहिए तो आप संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा मंगाएं, उसमें आपको जानकारी मिलेगी। जो कबीर भगवान है वो वास्तविकता में सर्वशक्तिमान भगवान है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो मेरे दोस्तों, आपने वीडियो को देखा, काफी ज्यादा आप हंसे होंगे क्योंकि इनके दावे, इनके जो क्लेम्स है, इनमें बिल्कुल भी दम नहीं है। ये कहते हैं कि यहोवा खुदा ने गिनती की किताब में ये हुक्म दिया है कि लेपर्ड्स जो है वो उनके बीच में ना रहे, और खुदा जो है लेपर्ड्स से नफरत करता है और इसीलिए उनको अपने जमात से, अपने देश से, अपने जगह से निकाल दिया गया। तो मैं इनसे एक सवाल करना चाहूँगा, अगर ऐसा है तो लेपर्ड्स जितने भी हैं उनको तो आपके घर में लाकर छोड़ देना चाहिए और लेपर्ड्स को आपके रामपाल जी के घर में रख देना चाहिए, क्योंकि कोढ़ एक ऐसी बीमारी है जो फैलती है। उनके लिए एक स्थान होना बहुत ज़रूरी है। हम जानते हैं कि खुदा ने उनको हटाकर अलग करके बाकी जो लोग सही हैं, उस बीमारी से इफेक्टेड नहीं हुए, वो लोग सेफ हैं। हम ये जानते हैं कि ये चीज़ खुदा ने बहुत नैतिक और बुद्धिमानी वाला काम किया, लेकिन आपका ब्रेन, आपका दिमाग इतना अच्छा है कि आप कहते हो कि खुदा ने अनैतिक काम किया। यहोवा परमेश्वर डरता है क्योंकि उसको डर है कि कहीं वो कोड़ यहोवा को ना हो जाए या फिर उनके लोगों को ना हो जाए। कितने ब्लास्फेमर्स हो आप लोग! आप लोग कुरान, भगवत गीता, हर एक धर्मों का अपमान करते हो और आज आप बाइबल में भी ऐसे ही तनकीद कर रहे हो। आपका पॉइंट बाय पॉइंट आपको जवाब इस वीडियो में जरूर मिलेगा। और दोस्तों, आप जो इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको भी कोई रामपाल जी के भक्त मिले तो इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाइएगा। रामपाल जी कहते हैं कि बाइबल का जो खुदा है, यहोवा खुदा, एक जुल्म करने वाला खुदा है, लेकिन दोस्तों सच्चाई बिल्कुल उसके उल्टा ही है। सबसे पॉइंट नंबर 1 इनका हम रद्द करते हैं। इन्होंने गिनती की किताब का हवाला लिया और उसका रेफरेंस इन्होंने पढ़ा, जहाँ पर लिखा है कि यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों को आज्ञा दे कि हर एक व्यक्ति जो कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी में हो या दाग से अपवित्र हो, उन्हें शिविर के बाहर भेज दिया जाए।
ताकि उनके बीच में कोई अशुद्धि ना रहे। भाई ये तो कोई अनैतिक काम नहीं है, ये तो बुद्धिमानी वाला काम है, ताकि वो बीमारी दूसरे को ना फैले। अब आप कहते हो कि कबीर जो है वो सुप्रीम गॉड है, तो अगर कबीर आपका खुदा है, आप कहते हो कि कबीर खुदा है, अगर वो खुदा होता तब तो वो सबसे बेवकूफ होता, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्योंकि वो अगर कोड़ियों को सबके बीच में रखता तो कोड़ तो पूरा शहर में, पूरा देश में, पूरा वर्ल्ड में फैल जाता। तो कितना बड़ा अनैतिक आपका खुदा है और आप यहोवा खुदा को अनैतिक कहते हो। दोस्तों ये आयत कभी भी नफरत के बारे में नहीं कहता, ये एक स्वस्थता और पवित्रता के लिए था। उस समय मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं थी, अगर वो लोग कैंप में रहते तो पूरा समाज रोग से भर जाता। यहोवा ने उनकी रक्षा के लिए ये नियम उनको दिया था। लेकिन यहाँ पर ही समाप्त नहीं है। जो लोग कोड़ से ठीक हो जाते थे, जिनके ऊपर कोड़ था वो अगर शुद्ध हो जाते थे, तो खुदा ने उनके ऊपर दया भी दिखाई थी। और जब वो शुद्ध हो जाते, बाइबल कहती है कि उन्हें याजक के पास आकर दिखाया जाता और फिर वो शिविर में वापस ले लिए जाते। इसके हवाला आप देखिए लेविटिकस चैप्टर 14 वर्स नंबर 1 से लेकर 8 तक आप अगर देखें तो वहां पर आपको मिल जाएगा। मैं आपके लिए इसमें से एक आयत पढ़ रहा हूँ जहाँ लिखा है, याजक उस व्यक्ति को देखे और अगर कुष्ठ रोग साफ हो जाए तो उसके लिए वो पवित्रता वाला विधि करेगा और उसको कैंप में वापस रखेगा। आप कहते हो ईसाइयों का जो भगवान है, ईसाइयों का जो खुदा है, वो रहम नहीं करता, वो दया नहीं करता, जबकि वो जो है सजा देता है और कोड़ियों से नफरत करता है। लेकिन क्या आपने मत्ती रसूल की इंजील उसका 8वां अध्याय उसका 1 से लेकर 4 नहीं पढ़ा? वहां पर लिखा है, जब यीशु पहाड़ से उतर रहा था तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और देखो एक कोढ़ी आया और उसे सजदा करके कहने लगा, हे खुदावन, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। देखो अगर यहाँ पर आप जैसे कह रहे हो अपने वीडियो में, तो मुझे बताओ, जो बीमार थे, बूढ़े थे, स्त्रियां थी, ठीक है, उन सबको ये कह रहा है बाहर कर दे, नहीं तो अपवित्र हो जाएगा निस्तान। फिर काय बात का भगवान है भाई? जो बीमार को ठीक नहीं कर सकता उसे बाहर निकाल रहा है, जो खुद डरता है कि भाई उस बीमार को ठीक वजह से मेरी जगह पवित्र हो, वो भगवान है। अरे कहना क्या चाहते हो? अगर खुदा ऐसा होता, अगर डरता या नफरत करता तो वो व्यक्ति खुदावन यीशु मसीह के पास नहीं आते और खुदावन यीशु मसीह उसको दूर भेज देते, उसको हटा देते। लेकिन क्या किया वहां पर? यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छू लिया और कहा, मैं चाहता हूं कि तू पाक हो जा। और तुरंत उसने अपने आप को शुद्ध जाना। तब यीशु ने कहा, देख, किसी से ये मत कहना, पर तू जा और अपने आप को याजक को दिखा और जो भेंट मूसा ने ठहराई है, यानी कि जो अभी आपने वहां लेविटिकस में मैंने आपके लिए पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग जो भेड़ मूसा ने ठहराई है उसे जाकर चढ़ा, ताकि उनके लिए गवाही हो। तो भाई आपका तो दावा इस 2 आयत से ही रद्द हो गया। तो आपके दावे का आंसर तो हमने दे दिया और आपको ये भी दिखा दिया, जो आयत आप कोट कर रहे हो वो गलत इंटरप्रेट कर रहे हो। आपने जवाब पा लिया होगा। आपने जो दावा किया है गिनती की किताब से, उसका ही अंत नहीं है, वो सिर्फ खुदा ने बुद्धिमानी से उनके भलाई के लिए किया था। लेकिन लेविटिकस में उनके ठीक होने के बाद उनके साथ क्या करना चाहिए ये भी बता दिया गया और यीशु मसीह ने उसी कोढ़ी व्यक्ति को छू लिया। हालांकि आप देख लीजिए, कोई भी कोढ़ी व्यक्ति को छूते नहीं थे, कोढ़ी व्यक्ति एकदम अलग रहता था। लेकिन यीशु मसीह इतने दया के सागर है, लोग जो उनकी उस वक्त वहां पर जितने धार्मिक नेता वहां थे वो देखते कि यार ये कोढ़ी को छू रहा है, जबकि नियम नहीं है छूना। लेकिन यीशु इतने दयालु है कि कोढ़ी को छूकर उनको पाक करता है और उनको कहता है कि जा अपने आप को याजक को दिखा। तो आपके दावे तो यहाँ से रद्द हो ही गए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अब मैं आपके रामपाल जी, जिनको लेकर आप लोग इतना प्रचार करते हैं, जिनके लिखे हुए किताब ज्ञान गंगा को लेकर आप प्रचार करते हो, मैं आपको दिखाऊंगा कि रामपाल जी की जिंदगी में कितने पाप है। आप उनको संत रामपाल कहते हो, वो एक रामपाल भी होने के लायक नहीं है। संत तो दूर की बात है। सबसे पहले वो हिंदू धर्म के देवताओं का मजाक उड़ाया करते हैं, इस्लाम के नबी और कुरान के ऊपर भी अपमानजनक बातें कहें, इस्लाम के नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद के ऊपर में भी अपमानजनक बातें कहे। हालांकि मेरा चैनल भी इस्लाम के ऊपर बात करता है, लेकिन अपमान नहीं करता। और अपने आप को संत रामपाल जी कहते हैं कि वो कबीर भगवान के एक अवतार हैं, कबीर भगवान के एक भेजे हुए आखिरी रसूल हैं, नबी हैं। और वो कहते हैं कि कबीर ही जो है सच्चा खुदा है, सुप्रीम गॉड है। और ज्ञान गंगा किताब के जरिए लोगों को अपने आश्रम में बंद कर करके कब्जे में रखते हैं और गुमराह करते हैं। आप गूगल का विकिपीडिया जाकर सर्च कीजिए कि संत रामपाल जी ने क्या किया। संत रामपाल जी का 2014 में मर्डर केस के ऊपर उनके ऊपर आरोप है, इलीगल डिटेंशंस और आर्म पोजीशंस के केसेस उनके ऊपर चल रहे हैं, जिनके ऊपर उनको गिरफ्तार किया गया था। यही नहीं, उनके आश्रम में 5 लोगों की मौत अनैतिक रूप से हुई थी, जो कोर्ट के रिकॉर्ड का एक हिस्सा आज तक है।
ऐसा आदमी जो कानून तोड़ता है और लोगों को बंदी बनाता है, औरतों और महिलाओं के साथ गलत काम करता है, उनको अपने आश्रम में नशीली दवाइयाँ देता है, सत्य से दूर रखता है और परमेश्वर के नाम पर झूठ बोल बोल कर तमाम धर्मों के लोगों को गुमराह करता है, आप उसको संत कैसे बोल सकते हो? अच्छा, अब इनके आखिरी दावे को भी मैं रद्द करता हूँ। वो कहते हैं कबीर जो है वो खुदा है और वो बाइबल के ग्रीक मैन्युस्क्रिप्ट को उठा करके दिखाते हैं कि कबीर इज अ गॉड। बट ग्रीक बाइबल में कबीर वर्ड आया है। आप जो रेफरेंस उठाते हो अयूब की किताब से और जगह जगह से, तो उन तमाम जगहों में कबीर शब्द का जो ट्रांसलेशन है, उसका जो मतलब है वो है महान, माइटी, सामर्थी। वो कभी नाम नहीं है, वो एक शिफात है। ग्रीक बाइबल में कबीर यानी कि ग्रेट कहा गया, कबीर वर्ड को ग्रेट कहा गया है और इसका ओरिजिन जो वर्ड ग्रीक में आता है वो है मेगास, मेगास ना कि कबीर। कबीर जो वर्ड है वो ग्रेट के लिए आता है, शिफात क्वालिटीज के बारे में बताई जाती है। कबीर अरबिक में अगर आप पढ़े तो अरबिक शब्द में भी अगर कबीर आप देखें तो वहां पर भी उसका मतलब आएगा बड़ा यानी महान। ग्रीक से इसका कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये कोई नाम नहीं है बल्कि ये एक शिफात के बारे में है। खुदा ने अपने आप को ग्रीक बाइबल में हो थियोस कहकर बताया है यानी कि द गॉड। और हम जानते हैं कि हमारे खुदा का नाम है, युद्ध है, वाव है, याहवे यानी कि मैं जो हूँ सो हूँ। यानी रामपाल जी के लोग भाषा और अनुवाद के नाम पर लोगों को कितना धोखाधड़ी दे रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं और झूठे झूठे बाइबल के ऊपर आरोप लगाते हैं। दोस्तों, यहोवा परमेश्वर का प्यार और न्याय बहुत महान है, बहुत अद्भुत है। वो सच्चा खुदा है, उसके सिवा कोई खुदा नहीं। उसने उन कोड़ियों को अलग रखा ताकि उनका इलाज हो सके और जब वो ठीक हो जाए तो दोबारा वो खेमे में, दोबारा वो उन जगह में आ सके ताकि दूसरे लोग भी बच सके। ये एक दया, एक नैतिक काम है, एक बुद्धिमानी वाला काम है। लेकिन रामपाल जी के अंधभक्तों को ये बातें समझ में नहीं आती क्योंकि रामपाल जी ने उनको जब अपना चेला बनाया तो उनके अंदर से दिमाग को निकाल लिया और बिना दिमाग के वो जिंदगी बिता रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो मैं उन तमाम रामपाल जी के भक्तों को ओपन चैलेंज देना चाहता हूँ। मैं साजिद जरमाया, एक्स मुस्लिम, कुरान हाफिज, 10 साल से खुदा की खिदमत में हूँ। आपको चैलेंज करता हूँ, आप आइए लाइव आकर के कबीर को खुदा साबित कीजिए। आप बाइबल से दिखाइए या आप अपने ज्ञान गंगा या जो भी चीज़ों से दिखाइए, हम आपको एक्सपोज करेंगे। आपके इस वीडियो का पूरा मैंने रद्द कर दिया, मैंने आपको दिखा दिया। खुदा ने बाद में नियम बनाया था और जितने भी लेपर्ड्स हैं बाद में आए, शुद्ध हुए तो वो अपने आप को शुद्ध दिखाकर भेंट चढ़ाया और यीशु मसीह ने तो कोढ़ी को ही छू लिया और उनको उनके ऊपर दया करके उनको चंगाई दी। तो रामपाल जी के भक्तों, अपने आप को आर्मी ऑफिसर कहते हो लेकिन आप आर्मी तो दूर की बात है, एक नॉर्मल इंसान होने के लायक नहीं। खुदावंद आपकी आंखें खोले, आपकी रूह की आंखें खोले, आप सच को जान पाओ और सच आपको आज़ाद करे। मेरी यही आपके लिए दुआ है। और अंत में जाते जाते मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि जितने भी फेसबुक के ग्रुप्स है, संत रामपाल जी के तमाम भक्त वहां पर भरे हुए हैं, आप इस वीडियो को उन भक्तों तक पहुंचाइए ताकि वो सच को जानकर आज़ाद हो और शर्मिंदा हो कि उनके रामपाल जी ने कितने रेप किए, कितने मर्डर किए, कितने हत्या की। अगर आप गूगल विकीपीडिया, रामपाल जी की विकीपीडिया अगर सर्च करें तो आपको तमाम रिपोर्ट्स, कुछ झूठे झूठे नहीं, पूरा इंडियन पीनल कोड के तहत जितना रिपोर्ट्स है सब वहां पर आपको मौजूद मिलेगा। मैं झूठ बोल सकता हूं लेकिन सबूत झूठा नहीं हो सकता। आप जाकर खुद सर्च कीजिए और ऐसे लोगों को एक्सपोज करने के लिए ये वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। आप अगर लाइक करेंगे तो ये वीडियो और ज्यादा आगे बढ़ेगा और ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। आप इसको तमाम मसीही लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि वो लोग गुमराह होने से बच जाए और वो भी सच को जानकर जवाब देना सीख जाए। मिलता हूं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय मसीह की।